जब घर के सामने मिलिट्री एम्बुलेंस आके रुकी और पता लगा उसमें मेरी माँ है, वो माँ जो बचपन में शहद की मक्खियों से मुझे बचाते CMH मंगला की एक खड़ी एम्बुलेंस में घुस गई थी। सारी मक्खियों के डंक अपने पर सहे, मेरे पास एक मक्खी को न आने दिया। आज वैसी ही एम्बुलेंस मुझको छोड़ के दुनिया से नाता तोड़ के बेहिस्सो हरकत लेटी थी। ये अस्सलामु अलैकुम। वालिद मोहतरम की तबीयत ख़राब थी। सुबह CMH जेहलम जाने लगे तो अम्मी को कहा हस्पताल जा रहा हूँ, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कोई गलती कुताही हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। वालदा ने कहा ऐसी बात ना करें, क्या पता आपसे पहले मैं चली जाऊँ, आप मुझे माफ़ कर देना। जबकि वालदा उस वक्त ठीक थी। वालिद साहब को CMH में दाखिल कर लिया गया। 2 दिन बाद वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर से बात की, उसने कहा हॉस्पिटल ले आए। जाने लगी तो बहन को कहा मेरी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ को देना, फ़लाँ चीज़ मस्जिद में, और ये मेरी चूड़ियाँ तौसीफ़ को देना। वो सिविल हॉस्पिटल जेहलम एडमिट हो गई। इसी असना में बड़े भाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। घर में अजीब सूरत हाल थी, कोई CMH भाग रहा तो कोई सिविल हॉस्पिटल। मुझे याद है CMH से भाई के दोस्त डॉक्टर मेजर असलम हैं, वालदा को सिविल हॉस्पिटल देखने आए। उन्होंने भी चेकअप किया। वो ये कहकर चले गए कि कल सुबह इनको भी CMH शिफ्ट करें। वालदा को दिल की तकलीफ़ थी, बार बार कहती मेरे कंधे दबाओ। मुझे उस वक्त क्या पता बिछड़ना किस बला का नाम है, पर अम्मी की तकलीफ़ और हालात की संगीनी देख रहा था। मैं कमरे के दरवाजे के साथ लगा खड़ा था और आंसू रवां थे। वो आलती पालती मारे हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई थी और चच्ची उनके कंधे दबा रही थी। अम्मी शदीद कुर्ब में थी। अचानक वालदा बोली तौसीफ़, मेरा तौसीफ़ किधर है? मेरे सामने आए। मैं लरजता रोता उनके घुटनों पर सर रख दिया और उनके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। आंसुओं के बायस चेहरा धुंधला नज़र आया, लेकिन ये तहरीर लिखते भी फ़ोन की स्क्रीन पता नहीं क्यों धुंधली हो रही है। कुछ मंजर ज़हन पर ऐसे नक्श होते हैं जो हर वक्त ताज़ा रहते हैं। ये मंजर भी ऐसा ही है। उन्होंने हसरत से आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। मैं लाडला जो था, उनकी आंखें ऐसे कह रही थी कि शायद फिर हम एक दूसरे को ऐसे ना देख सकें। कर दिया सलाम आखिरी, जैसे वक्त थम गया था। सुबह पता लगा वालदा को CMH ले गए हैं। वालिद भी वहीं एडमिट थे। शायद फिर तकदीर में मुलाकात लिखी थी। मुझे बहनोई ने शॉप पर आकर कहा तुम्हें घर बुला रहे हैं। मैं घर चला गया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब घर के सामने मिलिट्री एम्बुलेंस आके रुकी और पता लगा उसमें मेरी माँ है, वो माँ जो बचपन में शहद की मक्खियों से मुझे बचाते CMH मंगला की एक खड़ी एम्बुलेंस में घुस गई थी। सारी मक्खियों के डंक अपने पर सहे, मेरे पास एक मक्खी को न आने दिया। आज वैसी ही एम्बुलेंस मुझको छोड़ के दुनिया से नाता तोड़ के बेहिस्सो हरकत लेटी थी। ये सच है, माँ के जाने के बाद वो घर नहीं रहता। अभी भी कभी कभी आती हैं मुझे मिलने। जब मैं बहुत परेशान होता हूँ, जाता हूँ हर जुमे को पहले अम्मी के पास, फिर अब्बू के पास और फिर हमज़ा से मुलाकात करके और देखता हूँ कि शायद करीब मुझे कोई जगह मिल जाए। फिर बोझल कदमों से वापस आ जाता हूँ। ओ माँ, प्यारी माँ, तू इतनी दूर क्यों है माँ? बता, नाराज़ क्यों है? मैं तेरा हूँ, बुला ले तू, गले अपने लगा ले माँ। शहर के रास्ते हों चाहे गाँव की पगडंडियाँ, माँ की उंगली थाम कर चलना बहुत अच्छा लगा।